सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक ने रोजनामा पासबान में शाया अपने कॉलम और मैं देखता चला गया में दो अहम मौजुओं पर रोशनी डाली है। आने वाले लोकसभा इंतखाबात और वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के सिलसिले में अब्दुल खालिक ने अहम व कीमती मालूमात फराहम की हैं। क्या वोटर लिस्ट में आपका नाम है? मैंने देखा लोकसभा इलेक्शन 2024 में होने जा रहा है। मुमकिन है इससे पहले भी इलेक्शन हो सकता है। कभी भी इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो सकता है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने या पता वगैरह की तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन ने अब तक दरवाजा खुला रखा था, लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं था और हम गाफिल रहे। वोटर लिस्ट में नए नाम दर्ज कराने, नाम पता वगैरह की तब्दीली के लिए अब आखिरी 2 दिन बाकी रह गए हैं। 15 सितंबर आखिरी तारीख है। मुमकिन है इस तारीख में तौसी हो सकती है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। मैंने देखा हम में से बहुत सारे लोगों को वोटर लिस्ट के ताल्लुक से पता नहीं है। अब आखिरी 2 दिन बाकी रह गए हैं। मसाजिद कमेटियों के जिम्मेदारों, समाजी व फलाही इदारों, सोशल वर्करों को चाहिए कि वो लोगों को वोटर कार्ड बनाने, वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने में मदद करें। इस वेबसाइट पर जाकर वोटर लिस्ट में अपने अपने नाम तलाश करें। वेबसाइट का नाम है voter.eci.gov.in। लिहाजा इस वेबसाइट का इस्तेमाल करें। जानकारी रखने वाले पढ़े लिखे नौजवानों से काम लें, गफलत न बरतें। अफसोस हम लोगों में बेदारी नहीं, लापरवाही है। अपने एक और कॉलम में अब्दुल खालिक ने आने वाले लोकसभा इंतखाबात पर रोशनी डाली है। अब्दुल खालिक लिखते हैं, क्या वक्त से पहले इलेक्शन करा दिया जाएगा? मैंने देखा गुज़िश्ता दिनों इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने अपने एक बयान में बताया कि दस्तूर हिंद में गुंजाइश मौजूद है कि पार्लियामेंट इलेक्शन मुकर्ररा वक्त से पहले भी कराया जा सकता है। इस बयान से लगता है कि 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन मुकर्ररा वक्त से पहले कराए जा सकते हैं। ये एक इशारा भी हो सकता है। वैसे सियासी पार्टियां अभी से इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ हो गई हैं। मैंने देखा 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी हुकूमत नए नए हरबे इस्तेमाल कर रही है। अब हमारे मुल्क का नाम इंडिया से बदलकर भारत रख दिया गया है। इस पर हुक्मरान बीजेपी और अपोजिशन पार्टियों में गर्मा गर्म बहस छिड़ गई है। मीडिया में बहस व मुबाहिसे चल रहे हैं। इस खेल के पीछे एक मुहर्रिक ये भी है कि अपोजिशन पार्टियों ने मिलकर एक विफाक बनाया है। इसका नाम इंडिया रखा गया है। इससे बीजेपी लीडरों की नींद हराम हो गई है। मोदी और इनके सिपहसालार घबराहट में मुब्तला होकर मुल्क का नाम इंडिया से बदलकर भारत रख दिया है। हालांकि इंडिया, भारत और हिंदुस्तान ये नाम आमतौर पर इस्तेमाल होते हुए आ रहे हैं। मैंने देखा मरकज में बीजेपी इक़्तिदार में आने से पहले अवाम से वादा किया था कि वो इक़्तिदार में आएगी तो मुल्क में तब्दीली लाएगी। मुल्क के लोग सोच रहे थे कि अब बीजेपी के दौर में गरीबी और बेरोजगारी का खात्मा हो जाएगा, माशी बदहाली खत्म होकर खुशहाली आ जाएगी, लेकिन लोगों का सोचना गलत साबित हुआ। बीजेपी मुल्क में कुछ और ही तब्दीली लाने के लिए आई थी। शहरों के नाम बदलने, मुल्क की तारीख बदलने, पुरअमन माहौल को नफरत में बदलने, आपसी भाईचारे को दुश्मनी में बदलने। अब मुल्क का नाम बदलने गर्ज गुज़िश्ता 8 साल से लोग तब्दीली देख रहे हैं। मैंने देखा मुल्क में लोग अब इस हुकूमत से बेजार हो चुके हैं। हुकूमत पूरी तरह कारपोरेट कंपनियों के हाथों में जा चुकी है। मुल्क की मईशत दिन ब दिन गिरती जा रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है। गरीब दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। किसान कंगाल हो चुके हैं। आज मुल्क का नाम बदलने से, पार्लियामेंट की नई इमारत तामीर करने से, करोड़ों रुपये खर्च करके लीडरों के मुजस्समे खड़े करने से लोगों की हालत नहीं बदल जाती है।
اسے تبدیلی نہیں کہتے ہیں۔ بشکریہ روزنامہ پاسبان اور سینئر صحافی عبدالخالق